Good morning to all of you. Myself रमेश कुमार. लास्ट क्लास में अपन ने जो यूनिट पढ़ रहे थे, यूनिट 13 मैकेनिकल में, वो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, यानी वो डिवाइसेस जो आपके फोटोन पे काम करती हैं, उनके बारे में पढ़ा था. तो अपन ने जो पहली डिवाइस पढ़ी थी वो आपकी फोटो सेल थी. देन अपन ने लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर पढ़ा था. आज अपन पढ़ेंगे फोटो ट्रांजिस्टर. तो अपन जैसे अपन जानते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक आपका एक सर्किट होता है जो करंट को एम्पलीफाई करता है. यानी जैसे अपन उसमें इनपुट देंगे तो उसमें क्या आउटपुट लेंगे, तो उसमें जो आउटपुट होगा करंट या वोल्टेज वो आपको एम्पलीफाई होके मिलता है. तो ट्रांजिस्टर होता है, उसमें आपके 3 टर्मिनल होते हैं. अपन पहले सेमीकंडक्टर में पढ़ चुके हैं, आपके एमीटर, बेस और कलेक्टर. तो जो आपका बेस और आपका कलेक्टर होता है वो आपका रिवर्स वाइस में ऑपरेट करते हैं, और बेस और एमीटर होता है वो आपका फॉरवर्ड वाइस में होता है. तो जो आपका बेस टू कलेक्टर रिवर्स वाइस में होता है, तो इस पर जो माइनॉरिटी करंट होती है वो रिवर्स वाइस में ज़्यादा होती है. इसलिए जो लाइट का इफेक्ट आएगा वो हमेशा रिवर्स वाइस में ज़्यादा आता है. इसलिए अपन जो भी लाइट का इफेक्ट देखेंगे वो हमेशा बेस टू कलेक्टर के बीच में जो जंक्शन होता है उसके ऊपर देखेंगे. तो जो आपका फोटोडायोड होता है, फोटोडायोड आपका लाइट को की करंट को चेंज करता है. तो यहाँ पे फोटोडायोड की तरह ही आपका फोटो ट्रांजिस्टर होता है. तो फोटो ट्रांजिस्टर में बेसिकली आपका जो डिफरेंस होता है वो लाइट को करंट में भी चेंज करता है, साथ के साथ आपका उसको एम्पलीफाई भी करेगा. तो यहाँ पे जो इसका फोटो ट्रांजिस्टर का जो आइडिया आया, वो जो फोटो ट्रांजिस्टर जो बना था उसके 2-3 साल बाद में आया, और शोकले ने डिज़ाइन किया था, उन्हीं ने फोटो ट्रांजिस्टर को डिज़ाइन किया. तो 1951 में फर्स्ट फोटो ट्रांजिस्टर डिज़ाइन हुआ था, जिसके 2 साल पहले 1949 में आपका ट्रांजिस्टर डिज़ाइन हुआ था. तो जो आपका फोटो ट्रांजिस्टर होता है वो फोटो डायोड से ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती है. इसलिए अपन फोटो ट्रांजिस्टर को ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जो भी आपके इसमें चेंज होगा उसको वो आपको आउटपुट में एम्पलीफाई होके मिलेगा. तो ये आपका फोटो ट्रांजिस्टर का सर्किट होता है. तो कहीं कहीं पर आपका जो बेस का टर्मिनल उपलब्ध नहीं होता है, और कहीं कहीं पर बेस का टर्मिनल भी उपलब्ध होता है, लेकिन उसको अपन बाइसिंग के लिए काम में लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट इसका सिंबल में देखिए आपका कलेक्टर, एमीटर और बेस है. तो लाइट जो अपन इसमें इंसिडेंट करेंगे वो बेस टू कलेक्टर जो जंक्शन है उसके ऊपर इंसिडेंट करता है, क्योंकि बेस टू कलेक्टर होगा तब जब इसमें रिवर्स वाइज करंट फ्लो होगी. और अपन जानते हैं जो भी आपका माइनॉरिटी करंट होता है उसके ऊपर लाइट का इफेक्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि चार्ज कैरियर की संख्या होती है वो रिवर्स वाइज में ज़्यादा इफेक्ट काम करती है. यदि इसका अपन एप्लीकेशन सर्किट देखते हैं, इसका डिवाइस देखते हैं, तो आपका जो सेकंड बना रखा है वो सर्किट है. इसमें C और E देखिए दो आपके इसमें
बाहर कनेक्ट करने के लिए लीड दे रखे हैं, और ऊपर जो आपका जो बेस है जिसके ऊपर अपन लाइट इंसिडेंट करते हैं। तो बेसिकली आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो 2 ही टर्मिनल में उपलब्ध होता है। ये आपका सर्किट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपकी लाइट किस एंगल पर गिरेगी उसके अकॉर्डिंग ये आपकी आउटपुट करंट चेंज होगी। अब इसमें यदि इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो अपन जानते हैं बाइपोलर जंक्शन होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें आपके 3 लेयर बनती हैं एन पी एन, तो वही आपको यहाँ पे बना रखा है एन पी और एन। जो पी है वो आपका बेस है और नीचे आपका कलेक्टर बना रखा है। तो लाइट को अपन बेस के ऊपर डालेंगे, बेस और आपका कलेक्टर के बीच में जो जंक्शन है वो उसके ऊपर डालते हैं। तो ये आपका NPN और PNP दोनों में उपलब्ध हो सकता है, लेकिन अपन NPN को ही प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि NPN से क्या होती है आपके करंट सबसे ज़्यादा मिलती है। क्योंकि NPN में जो चार्ज कैरियर होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी मोबिलिटी होती है वो होल से ज़्यादा होती है, इसलिए अपन NPN को काम में लेते हैं। इसके साथ ही इसको अपन कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस तीनों में अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन अपन ज़्यादातर प्रेफरेंस अपन कॉमन एमीटर को ही देते हैं क्योंकि इसमें जो एम्प्लीफिकेशन होता है करंट में वो सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने पहले बता दिया है कि आपका इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें बेस को अपन ओपन रखते हैं। इसके साथ ही जो आपका बेस का जो एरिया होता है वो आपका ज़्यादा लिया जाता है और जो ट्रांजिस्टर होता है उसके कंपेरिजन में। सिलिकॉन और जर्मेनियम अपन जनरली इसमें काम में लेते हैं, जबकि अब जो लेटेस्ट में अपन काम लेते हैं गैलियम और आर्सेनाइड भी काम में ले सकते हैं क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन यदि टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं तब अपन इसमें सिलिकॉन ही काम में लेते हैं क्योंकि सिलिकॉन होता है वो टेम्परेचर से कम सेंसिटिव होता है, इसलिए अपन सिलिकॉन को काम में लेते हैं। इसके साथ ही जब आपके इसमें कोई लाइट नहीं गिरती है तो इसमें से जो करंट फ्लो होती है इसको अपन डार्क करंट बोलते हैं। जो करंट नहीं फ्लो होगी तो उसके ऊपर जो आपके वोल्टेज होगा उसको अपन VOC बोलेंगे, और यदि अपन ने जैसे ही करंट डालेंगे तो आपकी करंट फ्लो होगी तो उसको अपन IS शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे। और मैंने पहले बता दिया जो कलेक्टर और बेस जो जंक्शन होता है वो लाइट सेंसिटिव ज़्यादा होता है, इसलिए अपन जो भी लाइट डालते हैं वो बेस टू कलेक्टर रीजन पे ही डालते हैं। अब जो भी आपकी करंट बेस में जो भी आपकी करंट होगी वो आपको एम्पलीफाई हो करके आपको एमीटर पे मिलेगी, और वो आपको 50 से 100 गुना तक एम्पलीफाई हो के मिलती है। इसलिए फोटो ट्रांजिस्टर होता है वो डायोड के कंपैरिजन में 50 से 100 गुना एम्पलीफाई होके मिलती है, और इसके साथ ही फोटो ट्रांजिस्टर होता है वो इसमें नॉइज होती है वो आपकी कम होती है। तो ये आपके इक्वेशन में देख लीजिए, जो भी आपकी कलेक्टर करंट होती है वो आपका किस किस पे डिपेंड करती है। तो IC इक्वल टू बीटा IB, यानी जो बेस में जो करंट होती है उसके पर +1 + बीटा ICBO। तो जो आपकी CBO होती है ये आपकी माइनॉरिटी करंट है, ठीक है। IB यानी अपन बेस पे जो इनपुट करंट होगी वो आपका IB है, लेकिन यहाँ पे अपन बेस को ओपन रख रहे हैं तो IB का मान क्या हो जाएगा 0। तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + बीटा ICBO। तो ये जो आपकी ICBO है ये आपकी माइनॉरिटी करंट है।
तो जैसे जैसे अपन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आपकी जो माइनॉरिटी करंट होती है वो इंक्रीज होती है, जिसको अपन बेस लीकेज करंट भी बोलते हैं। ये बढ़ेगी और ये बढ़ेगी तो आपका IC का मान इंक्रीज होगा। इस तरीके से अपन जो भी करंट होगी वो एम्पलीफाई होके मिल जाती है। इसका अपन कैरेक्टरिस्टिक देखें तो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपका जो कलेक्टर करंट है IC वो आपके y अक्ष पे ले रहे हैं VCC जो आपका वोल्टेज है। तो जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है आपकी करंट आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन जो आपका VC जो कलेक्टर और एमिटर के बीच में वोल्टेज अप्लाई करें इसके ऊपर इफेक्ट कम होता है। मेनली आपका इफेक्ट होता है वो आपका किसका होता है, लाइट इंटेंसिटी का। तो लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी उसी के अनुसार आपकी कलेक्टर करंट बढ़ती जाएगी। देन आपका फोटो ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन। तो फोटो ट्रांजिस्टर को सामान्यतः एनकोडर में काम में लिया जाता है, जहाँ पे अपन जो कोई भी रोटेटिंग डिस्क होती है या डार्क और वाइट स्ट्रिप्स होती हैं वो रोटेट हो रही हैं तो उसकी स्पीड को ज्ञात करने के लिए अपन काम में ले सकते हैं। कार्ड रीडर होता है उसमें भी काम में ले सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम काम में ले सकते हैं, जैसे आपके कहीं पे स्पार्किंग होती है लाइट गिरेगी तो उससे आपके करंट आपको एम्पलीफाई होकर मिलती है। इंफ्रारेड रीजन में भी अपन काम में ले सकते हैं। लाइट कंट्रोल में भी अपन काम में ले सकते हैं। ऑप्टो कपलर होता है उसमें भी काम में ले सकते हैं। काउंटिंग सिस्टम उसमें भी अपन काम में ले सकते हैं। देन आपका लाइटिंग कंट्रोल जहाँ पे अपन को लाइट कंट्रोल करनी, क्योंकि लाइट कंट्रोल करने के लिए करंट को अपन को कंट्रोल करना है। और करंट कैसे कंट्रोल होगा, जब आपका बेस पे जो भी आपकी करंट पड़ रही लाइट पड़ रही है उसको अपन कंट्रोल करेंगे तो उसके अनुसार आपका इसको लाइटिंग कंट्रोल में भी काम में ले सकते हैं। तो ये आपका फोटो ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन इसके कंस्ट्रक्शन पढ़ा, देन इसकी एप्लीकेशन पढ़ा। तो अपन जानते हैं फोटो ट्रांजिस्टर होता है फोटो डायोड का ही काम करता है। लाइट को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन फोटो ट्रांजिस्टर होता है वो एनर्जी लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के साथ साथ जो भी करंट बन रही है उसको एम्पलीफाई का भी काम करता है। और जो आपका फोटो ट्रांजिस्टर होता है वो फोटो डायोड के कंपेरिजन में लार्ज सेंसिटिव डिवाइस होती है और उसमें नॉइज़ भी आपकी बहुत कम बनती है। इसके साथ ही अपन को ये और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी फोटो ट्रांजिस्टर होता है उसमें अपन लाइट कहाँ डालते हैं। इसका अपन जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस जंक्शन पे डालते हैं, बेस टू एमिटर, बेस टू कलेक्टर या दोनों पे या किसी पर भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बेस टू कलेक्टर जो आपका जंक्शन होता है उसके ऊपर मैक्सिमम लाइट गिरनी चाहिए। तो ये आपके फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में था। अपन नेक्स्ट क्लास में सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।